सोहन के पास सिर्फ आधा बीघे जमीन थी, जिस पर सोहन और उसकी बीवी कुसुम सब्जी उगाकर बाजार में बेचते थे और अपने घर का गुजारा करते थे। सब्जी ले लो, सब्जी ले लो, ताजा ताजा सब्जियां ले लो। अरे कुसुम, टमाटर क्या भाव दिए भाई? 40 रुपए किलो काका। लेकिन दूसरे तो 30 रुपए की ही दे रहे हैं। काका, अगर मेरी सब्जियों से अच्छी सब्जी आपको पूरे हाट में कहीं मिल गई तो मेरी तरफ से मुफ्त सब्जियां ले जाना। हाँ अच्छा, लाओ लाओ, टमाटर दे दो और आधा किलो मिर्ची भी तोल दो। सोहन और कुसुम दोनों रात को घर पर आते हैं। कुसुम खुश होते हुए पैसे गिन रही थी। अरे क्या हुआ, आज तो बहुत खुश लग रहे हो। अरे खुश क्यों ना हूँ माँ जी, आज तो सब्जियाँ अच्छी बिक गईं। वो तो भला हो रतन सेठ का, जिन्होंने अपने कुएं में से पानी लेने के लिए हाँ कर दी, नहीं तो हमारा कुआं तो सूखा ही पड़ा है। हाँ कुसुम, अब क्या करें, जैसी जिसकी किस्मत। वैसे एक बात बताओ, तुम ऐसा क्या जादू करती हो खेत पर जो इतनी ज्यादा और अच्छी सब्जियां उगती हैं? रतन सेठ ने अपने यहाँ इतने नौकर चाकर लगा कर रखे हैं, पर फिर भी उनकी सब्जियां तुम्हारे जितने नहीं उगती। हाँ, अरे तो क्या सिर्फ मैं ही मेहनत करती हूँ हमारे खेत पर? आप भी तो करते हो। ये तो हम दोनों की मेहनत की कमाई है। आप ऐसे ही मुझे सारा श्रेय देते रहते हो। अरे लेकिन मैं तो इधर उधर मजदूरी भी करने चला जाता हूँ, लेकिन सब्जियों का पूरा ध्यान तो तुम ही रखती हो ना। कब खरपतवार हटानी है, कब खाद डालनी है, ये सब तो तुम ही ध्यान रखती हो। हाँ बेटा, बात तो तूने पते की कही। बहू जैसी सब्जी तो पूरे गांव में कोई नहीं उगा पाता। बताओ बहू, ऐसा क्या जादू करती हो जो इतनी अच्छी सब्जियां होती हैं? वो मैं क्या जानूं। अब बातें बंद करो और चलो मैं खाना लगा देती हूँ और माँ को भी खिला देती हूँ। सोहन की माँ पिछले 5 साल से लकवे की वजह से बिस्तर में पड़ी रहती थी। सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा था। कुसुम, कुछ दिनों से सब्जियों का काम अच्छा चल रहा है। हाँ, और ये देखिए, मैंने कुछ पैसे भी बचा कर रखे हैं। मुसीबत के समय पर काम आएंगे और माँ जी का इलाज भी तो करवाना है। ये पैसे हमें काम आ जाएंगे। बातें करते हुए दोनों घर जाते हैं। तो हैरान हो जाते हैं क्योंकि कौशल्या खून की उल्टियां कर रही थी। माँ, 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 माँ जी, ये अचानक खून की उल्टियां कैसे होने लगी? हमें इन्हें जल्दी से दवाखाने ले जाना होगा। डॉक्टर साहब, देखिए हमारी माँ को क्या हुआ है। सिस्टर, इन्हें इमरजेंसी वार्ड में लेकर चलिए। डॉक्टर साहब, मेरी माँ को क्या हुआ है? इन्हें सिरोसिस है। अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर साहब, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरी माँ को बचा लीजिए। अब देखिए, ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसमें 10 से 12 लाख रुपए लगेंगे। ये सुनकर कुसुम और सोहन दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। क्या 12 लाख रुपए? ठीक है डॉक्टर साहब, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए। हम कैसे भी करके पैसे जमा कर लेंगे। कुसुम, हम इतने पैसे कैसे जमा करेंगे? कैसे जमा करेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों मिलकर कैसे भी पैसे जमा कर लेंगे। और वहाँ से निकल जाते हैं। वैसे सेठ जी के यहाँ जाकर थोड़ी मदद क्यों नहीं मांग लेते? हमें जल्द से जल्द माँ जी के ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने होंगे। हाँ, हाँ तुम ठीक कहती हो। मैं सेठ जी के यहाँ जाकर मदद मांगता हूँ। सोहन रतन के यहाँ पहुँचता है। अरे सोहन, क्या हुआ? परेशान लग रहे हो?
अरे ये तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? सेठ जी, डॉक्टर ने पूरे 10 से 12 लाख रुपए कहा है। आप मेरी मदद कर दीजिए, मैं थोड़े थोड़े करके आपके पैसे लौटा दूंगा सेठ जी। सोहन और रतन की सारी बात उसकी पत्नी मीना सुन रही थी। अजी सुनिए। जरा रुकना, मैं आया। अरे क्या पागल हो गए हो जो इस भिखारी को 10 लाख रुपए दोगे? कुएं में से पानी तो लेने ही देते हो, वही बहुत है। इनके खुद के खाने के तो पैसे हैं नहीं, और ये हमें कहां से लौटा देंगे? अगर पैसे न लौटाए तो हमारे 10 लाख रुपए तो डूब ही जाएंगे। मीना की सारी बात बाहर तक सुनाई दे रही थी। सोहन थोड़ा उदास हो जाता है, लेकिन फिर भी वो वहाँ खड़ा रहता है। वो सोहन क्या है ना कि इतने पैसे आजकल घर में कौन रखता है भाई। और तुम्हें तो पता ही है, इस बार फसल भी थोड़ी कम ही हुई है, तो मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता भाई। और हाँ, इस बार तुम कुएं से भी पानी नहीं ले सकते, वो सूखा पड़ता है ना, तो थोड़ी दिक्कत आती है। सोहन मुंह लटकाकर वहाँ से चला जाता है। क्या हुआ? क्या कहा सेठ जी ने? सेठ जी ने मदद करने से मना कर दिया। अरे कोई बात नहीं, आप दिल छोटा मत कीजिए। ये लीजिए, मेरे सारे गहने आप बेच आइए और माँ का इलाज करवा दीजिए। गहने तो हम फिर भी खरीद लेंगे। डॉक्टर साहब ये लीजिए, अभी तो इतने ही पैसे हैं, आप ऑपरेशन चालू कीजिए, बाकी के पैसे हम 1-2 दिन में जमा कर देंगे डॉक्टर साहब। ऑपरेशन तो हम शुरू कर देंगे, लेकिन आपकी माँ आपको बुला रही थी, पहले आप उनसे मिल लीजिए। सोहन और कुसुम दोनों कौशल्या के पास जाते हैं। माँ, अब तुम कैसी हो माँ? हमने पैसे जमा कर दिए हैं, अब डॉक्टर साहब तुम्हारा ऑपरेशन कर देंगे और तुम फिर से ठीक हो जाओगी माँ। अरे बेटा, तुम मेरे लिए ऐसे ही दौड़ रहे हो। अब मेरा आखिरी वक्त आ गया है। मैं तुम्हें एक राज की बात बताना चाहती हूँ। हमारे कुएं को खोदो, उससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। उस कुएं में एक और अपना दम तोड़ देती है। माँ! कुसुम और सोहन दोनों रोने लगते हैं। जब से माँ हमें छोड़कर गई है, तब से कुछ अच्छा ही नहीं लगता। वैसे आपको याद है जब माँ जी ने अपना दम तोड़ा था, तब कुआं खोदने के बारे में कुछ कह रही थी। लेकिन ऐसा क्या होगा कुएं में? कहीं ऐसा तो नहीं कि कुआं खोदने से पानी मिल जाएगा? हाँ, हो सकता है कि कुआं खोदने पर हमें पानी मिल जाए, और इसीलिए माँ ने कहा था कि हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। हम उसे और ज्यादा भी खोदेंगे, कभी ना कभी तो उसमें से पानी आएगा ही। ठीक है, एक बार कोशिश कर लेते हैं। मुझे नहीं लगता इस कुएं में से पानी निकलेगा। आज पूरे दिन से हम खुदाई कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अरे भाग्यवान, आज नहीं निकला तो क्या हुआ, कल तो निकलेगा। कल हम फिर से कोशिश करेंगे।
अजी 3 दिन हो गए हैं, लेकिन कुएं में से एक बूंद पानी ना निकला और मेरी सारी सब्जियां भी खराब हो गई हैं। अब बस मैं और नहीं कर सकती। अरे पगली, तुमने सुना नहीं, कोशिश करने वालों की जो है कभी हार नहीं होती। थोड़ा और खोद लेते हैं, क्या पता पानी निकल ही आए। कुसुम सोहन के कहने पर और भी खोदने लगती है। इस बार जैसे ही सोहन कुदाल से खोद लगाता है, वैसे ही उसकी कुदाल से कुछ बजने की आवाज आती है। अरे ये कैसी आवाज थी?